सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तब कदा चरणार विंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। उपासक अपनी उपासना को भगवत कृपा से, हरि गुरु की कृपा से इतना परिपक्व कर ले कि कैसी भी परिस्थिति उसकी उपासना में अंतर न डालने पावे। हमारी उपासना इतनी दृढ़ हो जाए कि उसमें कैसे भी अंतर न पड़े, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे हो सकता है बहुत प्रतिकूलता आपके सामने आने लग जाए, या हो सकता है आपको मार्ग से विचलित करने के लिए बहुत अनुकूलता आने लग जाए। जो भी कामना करी है वो आपकी पूरी होने लग जाए। अपने आप को इतना परिपक्व कर ले, कैसी भी विपरीत अवस्था या कैसी भी अनुकूल अवस्था हमें हमारी उपासना में अंतराय ना डालने पावे, इतना दृढ़ कर ले। जौहरी जो होता है ना, जो जवाहरात आदि का कार्य करते हैं, उनका एक स्वभाव होता है, वे जिधर से भी निकलते हैं उनकी दृष्टि बस जेवर, जवाहरात, आभूषणों या जो रत्न आदि उन पर होती है। वे ये नहीं देखता कि ये रत्न या आभूषण बहुत उच्च स्थान पर रखा है या किसी मलिन जगह पड़ा है, कचरे में पड़ा है, ये नहीं देखता। उसके हृदय की बस एक बात होती है, उसकी एक दृष्टि होती है, ये अमूल्य वस्तु है और मेरे कार्य की है। तो जहां से भी गुजरेगा, जिधर से भी गुजरेगा, जहां उसकी दृष्टि में वह ऐसा होता है कि
जो स्वर्णकार आदि होते हैं वे अपने कूड़े को फेंकते नहीं है, और ऐसा सुना है कि उल्टी उनके यहां सोनी लगती है। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें कण रहता ही है। जब उस वो कूड़े को कुछ समय बाद, साल 6 महीने इकट्ठा करके उसे जलाते हैं, तो वो कूड़ा भी उन्हें जैसे जो व्यापारी है उस हिसाब से लाखों रुपए दे देता है कूड़े में से। तो यदि वो उसी समय ये देखें मोटा मोटा जो कागज पत्ते आदि फेंके, बाकी की छोटी से छोटा वह रेत को भी नहीं फेंकते, सब उल्टा चलता है, इकट्ठा होता रहता है उनका। और जब उसे एक समय पर जलाकर उसकी प्रक्रिया है, जब इसे निकाला जाता है तो उसमें से स्वर्ण है, चांदी है, पारा आदि लगा के निकालते हैं, निकल आती है। उसकी दृष्टि बस उस स्वर्ण पर है और वही कूड़े को हम फेंक देते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन उसकी दृष्टि है उस पर। ऐसे ही उपासक की दृष्टि बस उपासना पर होनी चाहिए। निंदा, स्तुति, राग, द्वेष, उच्च नीच इस और भावना जाए। प्रभु का संसार है, उन्होंने रचा ही है ऐसा कि विषम है या शाश्वत है, सत्य नहीं है। हमारा कार्य है, हमें बस अपनी बात पकड़नी है, वो कहीं से भी मिल सकती है। कई बार पूज्य श्री महाराज जी ने बताया कि एक बार भ्रमण करते उन्होंने देखा एक मंदिर था, उससे कुछ दूरी पर एक शराब पिए हुए महाराज जी कहते हैं भगवान ही है, वे आए, उन्होंने कहा कि महात्मा बने हो? तो महाराज जी को कौतुक सूझा थोड़ा, हाँ चलो हमारे साथ, ले गए साथ। तो मंदिर के अंदर गए, अंदर से चल रहा है भगवान मुझे उपदेश देना चाहते हैं। महापुरुषों की दृष्टि बस, वे कौन है उससे मतलब नहीं, उनकी दृष्टि है। जैसे जौहरी की दृष्टि बस रत्न पर है, ऐसी उनकी दृष्टि है। प्रभु कुछ कहना चाहते हैं, कोई ना कोई महान बात है जो इसके द्वारा कहलवाना चाहते हैं, बस मुझे श्रद्धा पूर्वक उसका श्रवण करना, अपने जीवन में उतारना। देखो ये श्री विग्रह को दिखाया, काय के है, यद्यपि वर्णन नहीं करना चाहिए, वो अपराध है, श्री विग्रह में धातु बुद्धि अपराध है। कहा कि भगवान है, और नहीं नहीं कहा कि हम जो पूछते हैं वो बताओ। तो कहा कि अमुक, तो कहा ये क्या है, फर्श पर, ये भी मार्बल है। बोले इसमें अंतर क्या है? हमें तो पता नहीं। बोले जानते हो यही है, ये टूट गया तो आज चरणों में रोंदा जा रहा है, और ये टूटा नहीं तो आज पूज रहे हैं बैठ के। बात कहां से आ रही है और कितनी सूक्ष्म। अर्थात तुम जब इस मार्ग में चले हो तो ऐसा मत समझना कि अनुकूलता ही अनुकूलता मिलेगी, पल पल पर विपत्ति, क्लेश, अशांति दी जाएगी। टूटना नहीं है, हमारा कार्य बस अपनी उपासना को बचा के ले जाना। जैसे जौहरी उसकी दृष्टि बस उस रत्न पर है, ऐसे ही अपना कार्य है। उपासक यहाँ फेल हो जाता है, साधक यहाँ गिर जाता है। जहां उसे जब दिखा कि अब तो हर ओर से परेशानी है, जिसे देखो दृष्टि टेढ़े की है, विचार करता है कि मेरे से क्या चूक हो रही है, तो चूक हो जाती है, पर निराश होने लगता है। कई बार ऐसी व्यवस्था आ जाती है कि आराध्य देव से भी कह रहे आपका तो विरध है, अब हम सर्वभूतेभ्यो ददाति तद्वतं मम शक्रदेव प्रपन्नाय, फिर ये सब क्या है? वह समझ नहीं पाता कि मेरी उपासना को परिपक्व किया जा रहा है। प्रभु जिसे एक बार स्वीकार कर ले, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कितनी बड़ी बात है, ये बहुत दुर्लभ बात है। वही समझ सकते हैं जिनका हृदय जुड़ रहा है। श्री कृष्णदास जी का आज प्रसंग जब कहा तो उसमें कहा कि त्याग दिया, अपराध बना, छोड़ दिया। एक और उनका प्रसंग आता है कि एक बार किसी कारणवश जो भी हुआ हो, तो श्री कृष्णदास जी अधिकारी थे संपूर्ण उस पृष्ठ के, कह लीजिए जो वहां एक व्यवस्था है उसके, तो सब कुछ उनके द्वारा पास होकर ही होता था। श्री विठलनाथ जी आचार्य है, पर किसी कारणवश मन मुटाव हो गया। दैन्यता ही प्रधानता होनी चाहिए, पर अपने लिए शिक्षा है ये। महापुरुषों के जीवन में ये सब नहीं होता, अपने जनों के लिए शिक्षास्पद बात है। मन मुटाव हो गया, यहां तक बात बढ़ी कि मंदिर से हटा दिया, दर्शन निषेध कर दिया, सेवा से हटा दिया। आचार्य है श्री विठलनाथ जी, पर अधिकार उनके हाथ था, श्री कृष्णदास जी के, हटा दिया। अब श्री विठलनाथ जी दूर रहकर श्री ठाकुर जी के मंदिर की ध्वजा का दर्शन करते और झरोके में देखते रहते। सूक्ष्म अपराध यहां बना, कुछ भी कर लो, किसी का भाव ना बिगड़े हमारे द्वारा, गलती हो जाए जो भी है, देखो सब ऐसे ही संभला जाता है। जो एकदम संभले दिखाई देते हैं या तो अवतारी महापुरुष है या भगवान ही है, पर गलतियों से ही सुधार किया जाता है। इसलिए यदि